जब देश में भर में लोग दीपावली पर्व मनाते हैं तो मिर्जापुर में दीपावली के दिन चौहान समाज के लोग शोक दिवस मनाते हैं। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मौत पर शोक में दीपावली के दिन पूरा गांव अंधेरे में डूबा रहता है। हर घर में शोक रहता है। देश भर में दीपावली के पर्व पर दिया जलाकर लोग बड़े उत्साह से पर्व मनाते हैं, मगर मिर्जापुर के राजगढ़ में आधा दर्जन गांव ऐसे भी हैं जहां लोग दीपावली को दिए नहीं जलाते, उस दिन शोक मनाते हैं। क्षत्रिय चौहान वंश के इन लोगों का मानना है कि इसी दिन पृथ्वीराज चौहान की हत्या मोहम्मद गौरी ने किया था। इसीलिए इस वंश से जुड़े लोग आज के दिन शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में दीपावली को रोशनी का पर्व माना जाता है। इस दिन बड़े उत्साह से घरों को दिए से रोशन कर मिठाई बांटकर खुशियों के इस पर्व को लोग मनाते हैं। मगर मिर्जापुर के राजगढ़ इलाके के भावा, अटारी गांव और आसपास के आधा दर्जन गांवों में पृथ्वीराज चौहान वंश के रहने वाले चौहान वंश के क्षत्रिय परिवार दीपावली के दिन शोक दिवस मनाते हैं। शोक में इस दिन यह लोग घर में कोई रोशनी नहीं करते हैं। यह लोग एकादशी को दीपावली के पर्व रूप में मनाते हैं। उस दिन घर में रोशनी करते हैं। सैकड़ों साल से चली आ रही यह परंपरा आज भी चौहान वंश के घरों में चलती आ रही है। गांव के रहने वाले रामधनी सिंह चौहान का कहना है कि दीपावली के दिन ही हमारे वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी ने हत्या कर दिया था। तभी से हमारे चौहान वंश के लोग इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। दीपावली के दिन हमारे अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु, इसलिए हम लोग उस दिन दीपावली मनाते हैं। दीपावली पर हम लोग एक दिया जलाकर लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। इसके बाद शोक मनाया जाता है। हम सभी एकादशी के दिन दीपावली पर्व की तरह मानते हैं। उस दिन घरों में रोशनी करते हैं। एक दीपक जला करके लक्ष्मी की पूजा कर लेते हैं। बाहर शो के लिए हम लोग दीपक नहीं जलाते। हम लोग का दीपावली जलती है एकादशी के दिन। उस दिन देव दीप और दीपावली दोनों मनाया धूमधाम से मनाते हैं। इसकी कहानी यही है कि जब हमारे अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जब मृत्यु हुई, उसमें चौहान वंश स्थापित है और विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर किले से और राजस्थान अजमेर से। जब वो उनको मोहम्मद गौरी धोखे से कैद करता है, जब धोखे से कैद किया तो वो तो कैद हो गए, उनको कैद कर लिया। इसके बाद उनके कवि थे चंद्रबरदाई जी। चंद्रबरदाई जी, उनका जन्म और उनका जन्म एक दिन एक जगह एक साथ हुआ था। देखिए, दोनों जीवन भर एक साथ पढ़े लिखे, अबू पर्वत पर ऋषि मुनियों के बीच शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए। वो राजा बने, वो उनके कवि बनते हैं। जीवन भर हर एक युद्ध में उनके साथ रहे। जब वो कैद मोहम्मद गौरी किया तो वो सोचे कि भाई हमारे राजा थे, हमने उनका नमक खाया है। वो अपना जो है भेष बदल कर जाते हैं आपके अफगानिस्तान में, गजनी का मोहन जाते हैं और तमाम युक्तियों बता करके उनकी विशेषता को बनाए, सब वेदी बाण की विशेषता को बताए। आप बता करके उसको जो है मोहम्मद गौरी तैयार करते हैं। कहा कि भाई अब तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान आपके कैद में हैं, उनकी आंख भी आपने निकाल दिया है, तो भाई उनकी मृत्यु के बाद उनकी विद्या भी लुप्त हो जाएगी। तो ऐसा है कि आप अगर सीखना चाहें तो उनकी विद्या सीख लीजिए। मोहम्मद गौरी बड़ा प्रसन्न हुआ कि अच्छी बात है। तो वो कहा कि भाई उनके पास आंख तो नहीं है, कैसे सिखाएंगे वो विद्या? कहें कि यही तो उनमें विशेषता है